ट्रैवल विद रॉबिन के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और ज़रा मुस्कुराइए क्योंकि आप हैं लखनऊ में। जी हाँ, नवाबों के शहर लखनऊ को दिखाने के लिए आज मैं पहुंचा हुआ हूँ। साथ में मेरे हैं एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, आप इन्हें ग्लोबल यात्री के नाम से जानते हैं, नरेंद्र भाई। और हम दोनों मिलके आज आपको दिखाएंगे लखनऊ। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिलहाल हम लोग जहाँ पहुँचे हैं उस जगह का नाम है रेसिडेंसी। चलिए चलते हैं। तो अभी हम हैं द रेसिडेंसी में और चलिए यहाँ की आपको कुछ बातें बताता हूँ। 1857 की जो लड़ाई हुई थी आज़ादी के लिए, उसमें इस जगह का बहुत एक रोल रहा। जो अवध के नवाब थे उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए एक जगह बनाई थी जहाँ पे कि अंग्रेज़ ऑफिसर्स रह सकते हैं, उसका नाम द रेसिडेंसी दिया गया। बाद में आगे चल के 1857 में 1857 में जब लड़ाई हुई, विद्रोह हुआ, तो इस जगह को 5 महीनों तक के लिए घेर लिया गया था और करीब 3-3.5 हज़ार अंग्रेज़ यहाँ फंसे थे और लड़ाई चली। 5 महीने बाद फिर उन्होंने सरेंडर किया। करीब 2000 लोग मारे गए यहाँ पे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे एज़ इट इज़ रखा गया है जैसा ये पहले था, और उस समय जो हालात थे उसको ही वैसे ही संजो के रखा गया है। इसका 2 कारण है। पहला कि हमारा जो संघर्ष था अंग्रेज़ों से लड़ाई करके अपने देश को आज़ाद कराने का, उस चीज़ को दिखाया जा सके कि कितना क्या समय था, कितना टफ था सब कुछ। और दूसरा, अंग्रेज़ों के धैर्य को भी दिखाने के लिए और उन लोगों की रणनीति दिखाने के लिए, किस तरह 5 महीने तक उन लोगों ने इस पोस्ट को बचा के रखा और धैर्य से रहे, लड़ाई की और लास्ट में फिर इसके ऊपर कब्ज़ा किया गया था। तो ये पूरा है। अब मैं आज की बात आपको अगर बताता हूँ, तो जब मैं इस जगह से गुज़र रहा हूँ, यहाँ की जो फीलिंग है, जो एम्बियंस है, वो मतलब एक अलग सी दुनिया में आपको ले जाएगा। आप एक्सपीरियंस कर सकोगे कि क्या कुछ होता होगा उस समय, किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की चीज़ें होती होंगी। जब ये जगह नॉर्मल यूज़ के लिए आती थी, उस वक्त जो फीलिंग होती है उन लोगों की, और लग रहा है जैसे कि टाइम ट्रैवल करके मैं बहुत पहले पीछे कहीं पहुंच गया हूं और उस चीज़ को महसूस कर सकता हूं। शांति है, चिड़ियों की आवाज़ है, ऊपर क्लियर स्काई है और ये सब खंडहर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है। और साथ में अगर आप देख सकोगे, मैं दिखाता हूँ, ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उसमें आप छोटे छोटे छेद देख रहे होगे, वो एक्चुअली गोलियों के निशान हैं। कहीं कहीं तोप के गोलों के भी निशान हैं बड़े बड़े। तो ये पूरा गवाही दे रहा है ये बिल्डिंग कि जो संघर्ष चला था वो किस तरह का था, क्या कुछ चीज़ें हुई थी यहाँ। बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छा, और काफ़ी बड़ा है ये इलाका। देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। फ़िलहाल हम लोग पहले सेक्शन में हैं, इसका नाम है द ट्रेजरी। और बस चलिए यहाँ से अब आपको और दिखाता हूँ और सब चीज़ें। बहुत सारी बातें तो शायद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये जगह बात करने के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने के लिए है, समझने के लिए है कि क्या था, अपना इतिहास कैसा था और इतिहास में क्या कुछ चीज़ें रहीं।
जनाब ये खुलने का समय है यहाँ 9 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक। देखने के लिए एक म्यूज़ियम भी है अंदर और बाकी पूरा पार्क है जिसको कि आप घूम सकते हैं। मात्र 25 रुपये की टिकट है। ये देखिए इस तरह की टिकट है मात्र 25 रुपये में, और एंट्री फ़ी है 20 रुपये और एसी का चार्ज है 5 रुपये, मतलब टोटल होते हैं 25 रुपये। 25 रुपये में बुरा नहीं है भाई। अगर आप सर्दियों के मौसम में आ रहे हैं तो पूरा दिन आप यहाँ घूम सकते हैं। बड़ी जगह है, सुंदर जगह है, शांत जगह है। सुबह आएंगे अगर अर्ली मॉर्निंग, सुन रहे हैं आप ये, तो ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। नहीं तो जनरली शहर में हमें सिर्फ गाड़ियों का हॉर्न सुनाई देता है, ये इतने अच्छे पक्षियों की आवाज़ें नहीं सुनाई देती। बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये मेरे पीछे म्यूज़ियम है जहाँ पे कि इस जगह की हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं और कुछ दस्तावेज़ हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी यहाँ, वो सब बताया गया है। 2 सेक्शन है, एक ऊपर का सेक्शन है, एक नीचे तहखाने का सेक्शन है। तहखाने में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए थोड़ी बहुत, और मेन जो है वो ऊपर में है। काफ़ी सारी इमेजेस हैं और कुछ हिस्ट्री है उसमें। जैसे जो यहाँ के बारे में मुझे कहानी पता चली वो ये है कि 1857 में जब लड़ाई हुई थी तो हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेज़ जनरल थे, उन्होंने यहाँ पे आके शरण ली थी। ठीक है, उनके साथ बहुत सारे और भी लोग थे। इस जगह पे बहुत भारी मात्रा में गन फायर और इसका कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जो यहाँ की दीवारों पे दिख रहा है। और यहाँ बहुत दिनों तक संघर्ष चला, करीब 5 महीने तक चला। हेनरी लॉरेंस साहब की मृत्यु भी हो गई यहाँ। और फिर जनरल हैवलॉक जब यहाँ पहुँचे तब जाके इस जगह को छुड़ाया गया, मतलब 5 महीने बाद। तो हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और संघर्ष भी बहुत मतलब बड़ा होगा उन लोगों का और दोनों साइड का। मतलब सोचो 5 महीने भारतीय जो सिपाही थे जिन्होंने ये विद्रोह किया था वो भी लगे रहे, और अंदर से जो यहाँ के लोग थे वो भी लगे रहे। मतलब दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई बखूबी निभाई, और अंत में जो हुआ वो बस आज हिस्ट्री है। अच्छी जगह है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी यहाँ पे, और देखने में आप फील कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे तोप का गोला लगा होगा कभी, और ये छोटा, और वो ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं एक छोटे से छोटी जो छेद है ऊपर, वहाँ पे गोलियाँ लगी होंगी। तो काफ़ी अच्छा है, सुंदर जगह है, शांत है। मेरे पीछे आप वो अपने देश का तिरंगा लहराता हुआ देख पा रहे होंगे, और एक समय होगा कभी जब यहाँ अंग्रेज़ों का झंडा यूनियन जैक लहराता होगा। और ये पूरी जद्दोजहद सिर्फ इसी की थी कि यहाँ और इस पूरे देश में भारतीयों का राज हो, कोई विदेशी आके हमारे ऊपर राज ना कर सके। पूरी लड़ाई इसी की थी, और अंत में फिर जीत हुई। और ये सारी चीज़ें गवाही दे रही हैं उस संघर्ष की कि क्या हुआ, क्या कुछ दौर था, किस तरह से हमें आज जो आज़ादी मिली है, जिसको हम इतना आसानी से मज़ा लेते हैं, जिसका कितना टफ़ रहा होगा उस वक्त, या उस समय लोगों के लिए कितनी मुश्किल रही होगी ज़िंदगी, और क्या कुछ झेला होगा उन्होंने इस दिन के लिए कि हम आज़ादी से घूम सकें, एंजॉय कर सकें जगहों पे अलग अलग, और मज़ा ले सकें।
मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये कब्रिस्तान है। जिन लोगों की मौत यहाँ हुई थी उस संघर्ष के दौरान, उन सब की कब्र यहाँ बनी हुई है। बहुत सारे लोग थे, करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें हर तरह के लोग थे, अंग्रेज़ भी थे, भारतीय भी थे। और उन सब के लिए यहाँ ये सब आप देख रहे हो कब्रगाह बनाई गई है। कुछ लिखा भी है किसकी किसकी कब्र है, ये सब लिखा है। जैसे कि तो यहाँ इन सब लोगों की कब्र है, जो कुछ का नाम यहाँ लिखा हुआ है। और आगे भी काफ़ी कुछ है। ये बेसिकली ये कब्रिस्तान है, जब लड़ाई ख़त्म हो गई थी उसके बाद फिर उन लोगों की याद में इसे बनाया गया। उधर एक गार्ड बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई यहाँ एक कब्रिस्तान भी हुआ करता है, कहाँ है वो? तो उन्होंने बताया कि आप उस तरफ से जा सकते हो। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी कि कब्र के ऊपर मत बैठना। मैंने सोचा कि कब्र के ऊपर कोई क्यों बैठेगा। मैंने पूछा भी कि भाई कब्र के ऊपर क्यों बैठेगा, ये तो बहुत गलत है, मतलब एक तरह से आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं जो लोग नहीं हैं अब इस दुनिया में उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग समझते नहीं हैं और बैठ जाते हैं। तो आपसे ये गुजारिश है कि जब आप यहाँ आएँ तो ऐसी गलती ना करें, या कहीं भी जाएँ तो ऐसी गलती ना करें जिससे कि नाम ख़राब हो, जिससे डिसरेस्पेक्ट हो किसी को भी, किसी इंसान को, या चाहे वो मृत है या जीवित है। मतलब आपको खुद से भी लगना चाहिए, ये चीज़ सोचनी चाहिए आपको। और बाकी यही है, यहाँ पे शांति काफ़ी है। कब्र बनी हुई है, जो लोग उस वक्त मारे गए थे उन सब के याद में कुछ चंद लाइनें लिखी हुई हैं। और उनकी कब्रें यहाँ पे कुछ 22 साल के थे, कुछ 18 साल के थे, कुछ 30 साल के थे। हर उम्र, हर तरह के लोग जो उस लड़ाई में मारे गए उन सब की कब्र है। तो जनाब ये था रेसिडेंसी। आने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, शुक्रवार को बंद रहता है। 25 रुपये की टिकट है। और देखने के लिए पीछे ये एक म्यूज़ियम है, काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं। उस तरफ जाएंगे तो कब्रिस्तान भी है। तो फ़िलहाल ये हो गया रेसिडेंसी कवर।